ब्रह्मदेव शीघ्र ही अंधक आपसे मिलेगा। उसको आपसे वरदान भी प्राप्त करने। देवर्षि नारद, आपको अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, कहिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपके समक्ष गोपनीयता तो मुझसे भी परे है, किंतु हां प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। बबूल का पौधा कालांतर में बबूल का वृक्ष ही बनेगा, उसे मधुर फल तो नहीं लगेंगे, तो फिर उसके वृक्ष होने की प्रतीक्षा क्यों की जाए? मेरा अभिप्राय है प्रभु कि यदि अंधक संसार में अराजकता फैलाएगा तो उसका उद्धार अभी क्यों न किया जाए? क्योंकि यदि उसके जीवन का अंत अभी किया जाए तो वो उद्धार नहीं, हत्या होगी। भले ही बबूल का वृक्ष मधुर फल न दे पाए, किंतु उसकी उपयोगिता से किसी के जीवन में मधुरता अवश्य आ सकती है। पौधे का अंत जीवन तथा उससे जुड़े प्रत्येक विकल्प का अंत होगा। जीवन कैसा भी हो, विकल्प सदैव होते हैं और उन विकल्पों का चुनाव जीवन को दिशा प्रदान करता है। अंधक के समक्ष भी विकल्प प्रस्तुत होने वाले हैं। हम उसके उद्धार की दिशा में तभी अग्रसर होंगे जब वो अपने पतन की ओर अग्रसर होगा। नारायण नारायण। महादेव के स्वेद अंश का महादेव की ही छवि देखकर इतना विचलित होना, यह कैसी लीला है? नारद, अंधक अपनी जन्म कथा से अनभिज्ञ है। स्वेद से जन्मा अंधक बाल्यावस्था से ही अग्नि, उष्मा, प्रकाश तथा हर ग्रीष्म तत्व से दुर्बल बनता है। राजा हृणय के पुत्रों को यह ज्ञात नहीं कि उन्होंने अज्ञानता में अंधक की एक ऐसी यात्रा को आरंभ कर दिया है जिसके गंतव्य में साक्षात महादेव हैं। नारायण नारायण। महादेव तक तो उसे पहुंचना ही है। वृक्ष चाहे बबूल का हो या चाहे किसी और फल का, उसकी तीव्र वृद्धि में सहायता करना यह तो मेरा ही दायित्व है।
नारायण नारायण। कौन हो तुम? मैं नारायण का विनम्र सेवक नारद। नारद? किंतु मुझे यहां किसी के आने का आभास नहीं हुआ है। तुम कब आए? क्यों आए हो? चले जाओ। अब नारद के आवागमन पर ही प्रश्न पूछते रहोगे तो सृष्टि बीत जाएगी। प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिवलिंग के यहां होने की अनुभूति हुई तो सोचा महादेव के दर्शन प्राप्त करता चलूं। शिवलिंग? महादेव? महादेव? कौन है महादेव? अहो आश्चर्यम। आश्चर्य की बात है कि तुम अब तक महादेव से अपरिचित हो। वो तो तुम्हारे पिता समान है, पिता समान है। नहीं, बताइए मुझे, कौन है ये महादेव? कौन है महादेव? अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य है, महादेव से परिचय कराने का सौभाग्य। तुम जैसे कितनों के समक्ष मुझे प्राप्त हुआ है, क्या कहूं। सुनो, तो क्या उनकी विनाशकारी शक्तियों में वास्तव में इतना सामर्थ्य है? नारायण नारायण, महादेव की शक्तियां तो असीम हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो उनकी शक्तियों को चुनौती दे या उनका आकलन करे। जब बड़े बड़े देवी देवता उनकी शक्तियों के समक्ष नमन करते हैं तो उनकी इन अपार शक्तियों पर टिप्पणी करने वाला मैं कौन होता हूं। देवों के देव महादेव हैं वो, हर नकारात्मकता का विनाश करते हैं। होंगे वो देवों के देव, किंतु मुझे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नेत्रहीन अंधक किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, सत्य कह रहा हूं मैं। तो तुम क्या चाहते हो नेत्रहीन अंधक? मैं इस संसार का सर्वशक्तिशाली राजा बनना चाहता हूं, सर्वशक्तिशाली राजा।